हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग रूट वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जहां 90% स्टूडेंट गलत करते हैं, आज वो चीज आप इस वीडियो में सीख कर जाएंगे। तो रूट वाले प्रॉब्लम्स में आज के बाद आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्या आपको पता है इस रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? इस ब्रैकेट जैसे ब्रैकेट में लगा करके 1/2 पावर में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि √2 को मल्टीप्लाई करते हैं √2 में तो 2 आता है। ये कैसे आता है ये चीज आपको नहीं पता होगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं, इस पूरी बात को पूरे डिटेल से समझते हैं, एक एक पॉइंट को। कैसे √2 को √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि रूट को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट लगा है तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर लिख सकते हैं 1/2। मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। सेम यही प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, 2 की पावर 1/2 लिख देंगे। अब आपको बताया गया है कि जब कोई चीज दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो सेम यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में है तो क्या है, पावर ऐड हो जाएंगे। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2। तो हमने सॉल्व करने के बाद ये पूरी प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 कैसे आया ये आज आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। क्लियर हो गया? अब हम लोग रूट से बनने वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आइए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। जैसे कि आप क्या करेंगे, √2 को, जैसे कि √2 में अगर हम √2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप सिंपल इस प्रकार से ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ 1√2 1√2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर हम यहीं पे एक क्वेश्चन ले लें, जैसे कि √2 ले रहे हैं प्लस √3 ले रहे हैं और प्लस में 2√2 मतलब √2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √2 केवल √2 वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, √3 वाले नंबर के साथ ऐड नहीं होगा। तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे प्लस का √3 लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार से और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे √2 है और प्लस 3√3 है प्लस 6√2 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये √2 का टर्म है, ये √2 का टर्म है। केवल √2 को √2 के साथ ऐड कर पाएंगे या माइनस कर पाएंगे। 6√2 में 1√2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, और थोड़े अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, √2 है हमारे पास और प्लस का √8 है और प्लस का हमारे पास क्या है, रूट में 6 है, तो इसको कैसे आप ऐड कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √2 है तो हम ये हमारा क्या √2 ही रहेगा और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 टाइम्स लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, जैसे कि हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, एक पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो अंदर क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और प्लस में क्या है, √6 है। क्लियर हो गया? अब √2 में क्या करेंगे, 2√2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा प्लस में क्या है, √6 है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर पाएंगे। क्लियर हो गया? और कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे रूट में 12 ले लेते हैं और प्लस में रूट में 18 ले लेते हैं। क्लियर हो गया? अब आप इसको पहले क्या करेंगे, अलग करेंगे रूट से। जैसे कि √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो 2 पेयर बन गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा,
2√2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं 12 को। इसी प्रकार से 48 को क्या लिख सकते हैं 48 को भी इसी तरह से ब्रेक करेंगे 16 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा √3, तो इसको लिख सकते हैं 4√3 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब 2√3 4√3 दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगी, तो ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप 12 को 48 में नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। अगर √3 वाला ये भी है √3 ये भी है तो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे √2 वाला होता तो यहाँ पे √3 वाला होता तो सेम इसी तरह से आंसर आ जाता। ऐड हम लोग क्या करते इसको ऐड ना कर पाते। क्लियर हो गया। अब आइए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √6√3 माइनस 2√3 प्लस 2√2 इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3 का टर्म ये है और ये √3 का टर्म, ये √2 का टर्म है, तो 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा, और ये सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा 2√2। अब क्या करें, अब यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपका मन है और आगे कैलकुलेशन का तो ये ऐड नहीं कर पाएंगे, इसको क्या कर सकते हैं केवल कॉमन ले सकते हैं। बस 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4, 2√3 आ जाएगा, प्लस इस साइड क्या बचेगा √2 बच जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप कॉमन भी लेके सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा और आगे, लेकिन यहाँ पे आपका खत्म हो गया, अब आप इसे यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब कि लास्ट तक देखिएगा, डाउट नहीं रहेगा। अभी हम प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई सीखेंगे, फिर डिवाइड भी सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास है 2√6 प्लस 6√2 माइनस 8√6 प्लस रूट में 8। क्लियर। तो पहले क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे √6 का टर्म है, यहाँ पे √6 का टर्म है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा -6√6 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे 6√2 है, तो अभी हमने क्या 8 को पढ़ा था, तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। पहले 6√2 और इस 8 को लिख सकते हैं क्या 2√2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, 6 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8√2 आ जाएगा। फिर इसको बाद में लिख लीजिए -6√6। क्लियर। आप इसको पहले भी लिख सकते थे, बाद में इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस आप पहले या बाद में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं इसकी फ्रैक्शन वाले रूट के वैल्यू ले लेते हैं। एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करेंगे रूट में वैल्यू को, जैसे कि हमारे पास आ जाता है 4/√3 √2 प्लस √3 अपान रूट, यहाँ पे √2 ले लेते हैं, यहाँ पे √3। क्लियर। अब यहाँ पे एलसीएम ये √2 है। क्लियर। यहाँ पे हम √2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा √2 इंटू में √3 आ जाएगा, और जब √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा √3 बचेगा। √3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा √2, और √2 को √2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे मॉडिफाई कर लेंगे, 4√3 यहाँ पे है और प्लस √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसको बेसिक रूप में क्या किया पहले ही सीख चुके हैं। √2 को √3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, √6 ऐसे लिख सकते हैं। आप ऊपर क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप यहीं छोड़ दें, चाहे तो आप यहाँ पे कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2√3 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा √6। क्लियर हो गया। आप इसको √2 √6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या करिए डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपने एलसीएम लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एलसीएम का, ताकि आप एलसीएम वाले क्वेश्चन भी आसानी से सीख जाएं। क्वेश्चन हमारे पास 6/2√3 माइनस 5/√3। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2√3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा। क्यों, मान लीजिए 2 हमारे पास नहीं है, तो √3 सेम, जब सेम नंबर होता है तो क्या होता है केवल √3 ही आ जाता।
और 2 है तो यहाँ पे 2√3 आ जाएगा। क्लियर हो गया एलसीएम। तो 2√3 से जब 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 से 10 आ जाएगा। अब 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और नीचे क्या है 2√3 है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा -2/√3। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम वाले क्वेश्चन को प्लस या माइनस कर सकते हैं एलसीएम लेके बहुत ही आसानी से। एलसीएम लेना भी आप लोग सीख चुके हैं, या तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एलसीएम वाला, या तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए एलसीएम का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 2√3/√12 माइनस 6√3/24। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √12 और √24 को ब्रेक करेंगे। डायरेक्ट आप एलसीएम नहीं ले पाएंगे। जैसे कि √12 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2√3 बन जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा। इसी तरह से 24 को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 6। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, और इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 × √2 × √3। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2√3/12 वाले में क्या लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे, माइनस ये तो बहुत इजी हो गया, सेम नंबर हो गया तो कैंसिल ही हो जाएगा, 6√3/2√2 × तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नंबर ही आ गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन अपने से बना रहे हैं। तो -1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 3/√2 बचेगा। कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे √2 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, √2 - 3/√2। तो इस प्रकार से आप एलसीएम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं मल्टीप्लाई की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास 8√6/16√8 मल्टीप्लाई 12√3/11√10। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सिंपल प्लस माइनस अब सीख चुके हैं। अब आइए मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे, बहुत ही आसान सिंपल वे में ब्रेक कर लेंगे। 8 को आप इसी तरह से रखे रहिए। √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। और 16 को 16 ही रहने दीजिए। 8 को हमने क्या अभी पढ़ा था, √8 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, 12 है तो 12 रहने दीजिए, √3 को √3 रहने दीजिए, 11 को 11 रहने दीजिए। √10 को आप ब्रेक कर सकते हैं, √2 × √5। क्लियर, ये हो गया। अब आप यहाँ पे कैंसिल करिए। कैंसिल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। √8 2 × 16 हो जाएगा, √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 2 2 × 4, इस 4 3 × 12 3 आ जाएगा। और ये √3 से ये √3 कैंसिल नहीं होगा। ऊपर क्या बच रहा है हमारा, ऊपर यहाँ पे ये √3 बच रहा है, और ऊपर ये बचा 3 और ये मल्टीप्लाई बचा 3, और नीचे क्या बच रहा है 11 × √2 × √5। क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस ये हमारा आंसर। √3 को √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा। ये 11, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, √10। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 × 9/10√10। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप
यहाँ पे एक और छोटे छोटे क्वेश्चन कर लीजिए मल्टीप्लाई में। जैसे कि √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, क्या आ जाएगा? तो जब दोनों में रूट लगा हो, नंबर डिफरेंट हो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दोनों को रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि √2 3 जा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर यहीं पे अगर मान लीजिए √8 होता और मल्टीप्लाई √8 होता, क्लियर, तो यहाँ पे डायरेक्ट √8 जब सेम नंबर आ जाएंगे तो केवल आपको रूट हटा देना है, बस एक बार लिख देना नंबर, बस। क्लियर? ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे आपके पास आ जाता 3√2 मल्टीप्लाई 6√2, क्लियर। तो पहले क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 6 जा कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 18 2 जा कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि 8√6 अपॉन 4√12, हमें क्या करना है, इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब आप क्या, सिंपल कैंसिल कर दीजिए बस। 4 2 जा 8 हो जाएगा और 12 को ऊपर आप क्या रहेगा, 2√3 इंटू √2 लिख सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 होता है तो 2√3 लिख सकते हैं 4। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। इस प्रकार से आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं डिवाइड में भी। जैसे कि हमारे पास है 4√6 अपान में है 3√2, डिवाइड का साइन है, और फिर आ जाता है 6√2 अपान में 5√2। इसको हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड के केस में हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई के साइन बनाते हैं, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है, यानी कि पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे कि 4 इसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई में √3, क्लियर। और नीचे क्या लिखेंगे, 3√2 ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई बना लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी ऊपर, तो 5√2 ऊपर आ जाएगी और नीचे 6√2 आ जाएगी। क्लियर? अब इसको कैंसिल कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया आंसर। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्लियर। और ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 2 यहाँ पे √3 है, 5 है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और √3 बचेगा। नीचे 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया। अब आइए यहाँ पे आपको HW दे देते हैं, आप लोग घर में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो पे अच्छे से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं कोई डाउट हुई है तो कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसको अच्छे से सुधार करेंगे। अब आप क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6√2 माइनस 4√3 प्लस 10√2, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन दे देते हैं एलसीएम वाले। जैसे कि √3 अपान 6√2 प्लस 3√3 अपान 2√3, इसको क्या करेंगे, आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करने हैं। इन सभी के क्वेश्चन आपको कहाँ करने हैं, कमेंट करने हैं इसमें। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस तरह की वीडियो, इस तरह की मतलब कि बेसिक कंटेंट की क्लास आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पहले बेस बनाया जा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास की मतलब सब्जेक्ट वाइज वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 9th 10th आपकी मैथ स्टार्ट करेंगे, पहले आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।